Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is sets. इस टेक्स्ट में हम कुछ डेफिनेशंस मार्क करेंगे जो आपने याद करनी है, बुक पे मार्क कर लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन मैथमेटिक्स सेट होता क्या है। फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स वी यूज़ द वर्ड सेट। किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की आप जब कलेक्शन करते हो हम सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। क्या हर चीज़ सेट होती है? कोई भी चीज़ हम उठा के उसका सेट बना दें, क्या वो सेट कंसीडर होगा? उसको क्लियर करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे रीड आउट करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? सेट में जो चीज़ें होती हैं वो वेल डिफाइंड हो, मतलब वो क्लियरली एक रूल के अकॉर्डिंग हो कि वो सबको पता हो कि ये एक सेट है। जैसे इवन नंबर या ओड नंबर का सेट जो है वो सबको पता है, ये इवन नंबर्स हैं, ये ओड नंबर्स हैं। ठीक है। और इसके बाद वर्ड है आपका डिस्टिंक्ट, के वो चीज़ें जो है वो यूनिक होनी चाहिए जिसका आप सेट बना रहे हो। ठीक है, मतलब ना कोई चीज़ रिपीट हो, बस वो चीज़ें यूनिक होनी चाहिए। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। एग्जाम्पल आपने साथ लाजमी राइट करनी है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिखी है वो नेचुरल नंबर की लिखी है। n इज इक्वल करली ब्रैकेट 1 2 3 4 सो ऑन। ये आपने इस सेट की एग्जाम्पल लिख दी। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन कर ताकि आपको डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो जाए। किसी भी सेट को लिखने के लिए आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करना है। नेचुरल नंबर की बात हो रही तो यहाँ पे मैंने n जो है वो ले लिया है कैपिटल लेटर, इज इक्वल का साइन करली ब्रैकेट। ये सारे इसके मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, नंबर्स, लेटर्स, एज लॉन्ग एज दे आर ग्रुप टुगेदर। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। ये आपका सेट है। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है कि मेंबर्स या एलिमेंट्स क्या होते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और ऑब्जेक्ट। ये भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है इक्वलेंट सेट्स। इक्वलेंट सेट्स आर द सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब दो सेट में जो मेंबर्स हैं ना उनके नंबर्स इक्वल हो, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 दिए हुए हैं, यहाँ भी नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 मेंबर दिए हुए हैं। अब मेंबर्स जो है कोई भी हो सकते हैं, बस उनका नंबर सेम होने चाहिए। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो आपका ये इक्वलेंट सेट बन गया। ओके। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट्स। व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब जब दो सेट्स में आपके मेंबर जो है वो सेम सेम, वहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट सेम थे इक्वलेंट में, और यहाँ इक्वल में दोनों मेंबर सेम होने चाहिए। जैसे 2 4 6 8, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 8 6 4 2 इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में मेंबर सेम है ना, तो ये आपका इक्वल सेट है, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है सबसेट। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ए और बी दो सेट हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए के सारे एलिमेंट और ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, देन सेट ए इज कॉल्ड सब सेट ऑफ सेट बी। अगर दो सेट दिए हों उसमें से ए सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए जो है सब सेट है बी का। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है इसकी एग्जाम्पल के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.12। उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। A set can be expressed in three ways. फर्स्ट वे इज़ टेबुलर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन वेज हैं, उसमें से पहला जो है टेबुलर फॉर्म है। इसमें हम अपने सेट को करली ब्रैकेट में जो है वो शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A = 2 4 6 8 10, ये आपके इवन नंबर शो करवाए हुए हैं करली ब्रैकेट में, ये टेबुलर फॉर्म है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप अपनी सेट को स्टेटमेंट या सेंटेंस के साथ रिप्रेजेंट करो, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेट ऑफ 5 और नंबर्स, ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आपकी सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आप अपने एलिमेंट्स को एक रूल के अकॉर्डिंग जो है वो या नोटेशन के अकॉर्डिंग शो करवाते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A is equal curly bracket x such that x belongs to n and x smaller and equal to 8। सेट बिल्डर नोटेशन के लिए कुछ साइंस का आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे साइन गिवन है, इस साइन को हम बोलेंगे सच दैट। रीड आउट कैसे करना है, सच दैट। ये सिंबल जो है वो एंड का है,
ये वाला सिंबल जो है और का है, ये वाला सिंबल है बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे एक सेट है ए इज़ इक्वल ABCD, इसमें बिलोंग टू का साइन अगर हम यूज़ करें तो ए जो है इसका मेंबर है ना, ए जो है इस सेट ए का मेंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ओके, देन एफ जो है इस ए सेट का मेंबर नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ, सो हम यूज़ करेंगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन। सो जब हम सेट बिल्डर नोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे इसको थोड़ा और देन डिटेल में देख लेंगे। अभी हम अपनी फर्स्ट फॉर्म जो है एक्सरसाइज 1.12 में जो दी हुई है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट आपको गिवन है 1 3 5 7 9, ये आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आपने लिखना है स्टेटमेंट के अंदर, इस फॉर्म में लिखना है। सो ये है क्या आपके, ये ओड नंबर्स है ना, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। नेक्स्ट है आपके ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं, इसको भी आपने स्टेटमेंट में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12 से कम है सारे। ये आपके सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस का मतलब है प्लस वाले नंबर्स भी और माइनस वाले नंबर्स भी, ज़ीरो भी आता है इंटीजर में। सो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन +10 एंड -10। यहाँ मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो भी किया हुआ है, ज़ीरो आता है सेंटर में, सारे प्लस वाले नंबर्स हैं और सारे माइनस वाले 10 तक नंबर्स हैं। तो ये जितने भी ये सारे एलिमेंट्स बनेंगे आपके, ये आपके इंटीजर्स हैं जो यहाँ पे गिवन है कि +10 भी आए और -10 भी आए और सेंटर में ज़ीरो भी है। सो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन +10 एंड -10। नेक्स्ट है आपके वॉवल्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फिर है आपका सेट बिल्डर नोटेशन में एक आपको दिया हुआ है सेट एक्स, मैंने सारे बताए थे आपको, इसको आपने पढ़ना कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर हैं आपके। ये एक्स क्या होता है, जितने भी मेंबर्स दिए होते हैं ना उसको हम सपोज कर लेते हैं आपका एक्स है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स जो है लेस एन इक्वल, जो मेंबर्स हैं ना उस सेट में जो आपने लिखना है अभी, वो लेस एन इक्वल टू 100 है। एन मतलब आपके नेचुरल नंबर हैं, तो वो कहाँ तक है, लेस एन इक्वल टू 100। इक्वल टू का मतलब होता है कि आपने वो मेंबर भी इसमें शामिल करना है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। नेक्स्ट है, अब एक्स की जगह हमने वाई यूज़ किया है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी, पी फॉर प्राइम नंबर्स। सो आपका ये सेट बना सेट ऑफ प्राइम नंबर्स।